अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 10 का आज लास्ट नॉलेज हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद ही हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। नॉलेज 10.7। नॉलेज की जो ब्रॉड हेडिंग है एलिमेंटल प्रॉपर्टी, प्रिडिक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। यानी कि हमने सीखना क्या है, इस नॉलेज का अल्टीमेट आउटकम क्या है। हमें कोई एक अननोन एलिमेंट दे दिया जाएगा, उसका नाम नहीं बताया जाएगा, उसकी हमें प्रॉपर्टीज बता दी जाएंगी कि ये गैस है, इसका ये मेल्टिंग पॉइंट है, इसके ऊपर ये चार्ज आता है। तो हमने उन बातों को देखना है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझना है और प्रिडिक्ट करना है कि ये पीरियोडिक टेबल के किस जगह पर होगा। समझ गए हो? इससे पहले हमने क्या पढ़ा कि ग्रुप का मतलब क्या होता है, पीरियड का मतलब क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है, ये सारी बातें हमने पढ़ी है। एसएलओ की बाकायदा हेडिंग पढ़ते हैं, प्रिडिक्ट करना है हमने। प्रिडिक्ट द कैरेक्टरिस्टिक properties of an element in a given group by using knowledge of chemical periodicity। केमिकल periodicity को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रिडिक्ट करनी है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। यानी कि केमिकल periodicity क्या है आपको अच्छी तरह पता है। इस नॉलेज का इस्तेमाल करना है और एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को प्रेडिक्ट करना है। बताएंगे भी आपको ये। डिड्यूस द नेचर, पॉसिबल पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल एंड द आइडेंटिफाई ऑफ अननोन एलिमेंट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। हमें किसी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी दी गई होगी, हमें किसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी दी गई होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज दी गई होंगी। हमने उनका इस्तेमाल करना है और उस एलिमेंट की नेचर को प्रिडिक्ट करना है और पॉसिबल पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल को प्रिडिक्ट करना है। बहरहाल लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें अपने नॉलेज को जरा रिकॉल करना पड़ेगा, क्या क्या हमने सीखा हुआ है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि टेक्निकली 3 तरह की बॉन्डिंग आप लोग डिस्कस करते हो। एक है कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट भी है लेकिन वो कोवलेंट बॉन्ड की तरह का ही होता है। दूसरा है आयोनिक बॉन्ड और तीसरा कौन सा बॉन्ड है? बेसिकली शाबाश, मेटालिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? अगर आप थोड़ा सा गौर करो जी बेटा, हाइड्रोजन क्या है? शाबाश, नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है बेटा? नॉन मेटल। जब भी नॉन मेटल्स के दरमियान में केमिकल बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो इस तरह का बॉन्ड क्या कहलाता है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड। एक बात तो यहां पे हमें क्लियर कर लेनी चाहिए कि जब भी नॉन मेटल कंबाइन होंगे तो बॉन्ड हमेशा कौन सा बनेगा? कोवलेंट बॉन्ड, जो कि 2 तरह का होता है। पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। यहीं पे हम लिख देते हैं कि इट विल बी अ पोलर और इट विल बी अ नॉन पोलर। ये कैसे पता चलता है कि पोलर होगा नॉन पोलर होगा? नॉन पोलर होता है जैसे H2, Cl2, Br2। एक तरह के एलिमेंट्स बॉन्ड बनाएंगे तो उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा? सेम होगा। जब उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटा? सेम होगी, तो ना किसी पे प्लस चार्ज आएगा ना किसी पे माइनस चार्ज आएगा। हाँ, डिफरेंट एलिमेंट्स जब बॉन्ड बनाते हैं, मसलन HCl, HBr, HI, तो अब ये डिफरेंट है ना। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और की क्या होगी? ज्यादा होगी। कम और ज्यादा की वजह से, कम और ज्यादा की वजह से एक पे क्या चार्ज आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। ज्यादा वाले पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो ये तो पढ़ा हुआ तुम लोगों ने। इससे मुझे क्या समझ आया? मैंने क्या याद रखना है? मैंने याद रखना है कि ऐसा ऐसा अननोन केमिकल दे दिया गया, मसलन लिखा हुआ है X2। क्या लिखा हुआ है? X2। मैं समझ आऊंगा X2 का मतलब है देयर माइट बी अ H2। X इज एन अननोन एलिमेंट ना। यहां ये H2 होगा, यहां ये क्या होगा? Cl2 होगा, यहां ये क्या होगा? Br2 होगा। मैंने ये X2 से ही पहचान लिया कि किसी भी चीज का इस हालत में पाए जाने का मतलब क्या है कि वो किस शक्ल में पाया जाता है? मॉलिक्यूलर फॉर्म में। और मॉलिक्यूलर फॉर्म में कौन सी बॉन्डिंग होती है? शाबाश, कोवलेंट बॉन्डिंग। समझ गए मेरी बात को? मैं फौरन बता दूंगा कि जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ये,
कोवलेंट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, आप मसलन ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ब्लैक कलर का डॉट वाटर मॉलिक्यूल है, ये एक 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 वाटर मॉलिक्यूल है, एंड यू ऑल नो दैट इन वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्लस माइनस चार्ज हैं। कौन से वाले? पार्शियल पॉजिटिव, याद आ रहा है आपको? पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव। प्लस माइनस नहीं कहना, वो तो बोलते हैं आइंस के अंदर। पोल्स में क्या होता है? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल, यानी कमजोर सा पॉजिटिव, कमजोर सा नेगेटिव। अब खुद सोचो, इस कमजोर पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी वो भी कोई स्ट्रांग तो नहीं होंगी। क्या होंगी? शाबाश, कमजोर होंगी। स्ट्रांग तो नहीं होंगी, क्या होंगी? कमजोर होंगी। अब कमजोर होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल आराम से टूट सकते हैं, इधर उधर भाग सकते हैं। तो हम कहेंगे कि ये ना गैस की फॉर्म में होंगे, या इस तरह के मॉलिक्यूल किसकी फॉर्म में होंगे? लिक्विड की फॉर्म में होंगे। सॉलिड में पाए जाने का चांस बहुत कम है। फॉलो कर रहे हैं? तो मैं इनके बारे में मेंशन कर दूंगा कि कोवलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड्स जो हैं इनके लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे। उसमें से भी पोलर नॉन पोलर को देखा जाए तो ज्यादा लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किनके होंगे? नॉन पोलर वालों के ज्यादा लो होंगे, और पोलर वालों के कुछ ना कुछ हाई होंगे। क्यों हाई होंगे? क्योंकि उनमें हल्का हल्का पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव मौजूद है। ये बातें हमने ज़हन में रखनी है, क्योंकि हमें पीरियोडिक टेबल का कोई अननोन एलिमेंट दे दिया गया, उसकी इस तरह की बातें बताएगी तो हम समझ जाएंगे इनमें कौन सा बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है और ये नॉन मेटल है। फॉलो कर रहे हैं आप जी? आगे बैठना। ओके, अब अगली बात, शाबाश, अगर आप इस तरह से देखें कि एक मेटल, उसके सामने शाबाश बेटा क्या है? नॉन मेटल। मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि दे विल लूज इलेक्ट्रॉन, एंड नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है दे विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। लॉस और गेन की वजह से क्या चार्ज आएगा बेटा? प्लस, और क्या चार्ज आएगा? माइनस। कंप्लीट लॉस हुआ ना इलेक्ट्रॉन का, ले लो भी इलेक्ट्रॉन, प्लस और माइनस आ गया। अब इस प्लस माइनस के दरमियान में बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की फोर्स पाई जाएगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इस पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में पाई जाएगी, जिसकी वजह से इनमें बड़ा मजबूत किस्म का बॉन्ड बनेगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं? शाबाश, आयोनिक बॉन्ड। दिमाग क्या कहता है? पार्टिकल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से क्लोज होंगे, गैस होंगे, लिक्विड? नो, सॉलिड। क्या होंगे? सॉलिड, बिकॉज द पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। समझ आ गया? हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे, क्योंकि इनको तोड़ना मुश्किल है, समझ गए हो? और मुझे कोई कहे कि ये सॉलिड है और देख के बताएं, मैं देखूंगा वो सॉलिड किस तरह का है। वो सॉलिड ब्रिटल है। ब्रिटल समझते हैं क्या होता है? ब्रिटल होता है कोई चीज नीचे गिराओ टूट जाए। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, दे कंटेन पॉजिटिव, दे कंटेन नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है? तो अब जैसे इनको कोई मैं हिट करूंगा तो नेगेटिव पॉजिटिव, अभी तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं लेयर्स, जैसे मैं इनको हिट करूंगा तो स्लाइडिंग के बाद नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फिर अट्रैक्शन की बजाय क्या आएगी? रिपल्शन। देखो ना, आप इसको स्लाइड कर दो, जैसे ही आप इसको स्लाइड करोगे, जैसे ही आप इसको स्लाइड करोगे तो बजाय इनमें अट्रैक्शन के क्या स्टार्ट हो जाएगी? रिपल्शन, और ये टूट जाएंगे। इसे बोलते हैं ब्रिटल। है सॉलिड लेकिन ब्रिटल। अब कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जिनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है बेटा? मेटालिक। मेटल्स के बारे में आप सबको पता है, दे हैव अ लार्ज साइज, सो दैट्स व्हाई थोड़ी सी भी हीट इन पे पड़ेगी तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को बेटा क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने पे मेटल्स पे क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अब इन पॉजिटिव चार्जेस में और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में जो अट्रैक्शन पाई जाएगी, शाबाश, क्या नाम रखेंगे उसका? मेटालिक बॉन्ड। और ये बड़ा मजबूत बॉन्ड होता है, समझ गए हो? आप इसको हैमर भी करोगे, लेयर्स हिट तो करेगी, लेकिन इन लेयर्स को समझ लो पकड़ा हुआ है इनके दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स ने, टूटेंगी नहीं। मतलब ये हार्ड है बट ब्रिटल नहीं। अब ये कुछ मैंने प्रॉपर्टीज जो आपने कहां पढ़ी थी बेटा? चैप्टर 4 में पढ़ी थी, उनको मैंने क्या किया? रिकॉल किया। उसके बाद कुछ बातें आपने इस चैप्टर में पढ़ी, उनको भी मैं रिकॉल करने वाला हूं। आप लोग खुद ही कहेंगे सर इनको जरूरत नहीं है। शाबाश, एटॉमिक रेडियस टॉप पढ़ा ना आपने? ट्रेंड इन ग्रुप्स, टॉप टू बॉटम बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है पता आपको? साथ ही साथ किसके बारे में पढ़ा? आयनाइजेशन,
टॉप टू बॉटम ये भी क्या होती है, मतलब टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। फिर आपने किसका ट्रेंड पढ़ा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फिर किसका देखा, रिएक्टिविटी का। मेटल की टॉप टू बॉटम रिएक्टिविटी बढ़ती है, नॉन मेटल की कम होती है। ये बातें भी हमने पढ़ी हुई हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने एक फर्स्ट ग्रुप लिखा हुआ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। देखें बड़े ध्यान से आपने सुनना है। देखें लास्ट वाला एक्सप्लोसिव है और टॉप वाला मॉडरेटली फास्ट है, क्योंकि आपको पता है टॉप टू बॉटम साइज बड़ा होगा, रिएक्टिविटी में क्या होगा, इजाफा होगा। अच्छा, फिर कुछ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी आपको दिए हुए हैं। आप देखो लिथियम टू फ्रांशियम, टॉप टू बॉटम बेटा मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट में क्या आ रही है, कमी आ रही है। बॉइलिंग पॉइंट में भी क्या आ रही है, कमी आ रही है। क्यों, वजह थोड़ी सी सोचने की कोशिश करो, क्या वजह हो सकती है। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें। ये जरा यहां पर एक पेज ऐड कीजिएगा। मैं एक डायग्राम बनाता हूं, आपने उस डायग्राम के बाद मुझे बताना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ लिथियम, दिस इज द डायग्राम ऑफ सोडियम। 3-4 एटम बना रहा हूं ना उसके में। दिस इज द डायग्राम ऑफ पोटेशियम, ठीक है। दे ऑल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे ऑल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपका दिमाग क्या कहता है कि ये मैंने लिथियम के लिए बनाया, लिथियम प्लस, ये मैंने सोडियम प्लस बनाया, ये मैंने पोटेशियम प्लस बनाया। अब इस लिथियम प्लस की भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ एफिलिएशन होगी, इस सोडियम प्लस की भी फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ एफिलिएशन होगी, जैसे मेटालिक बॉन्ड में होता है ना, आपने देखा। दीज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनकी एफिलिएशन किनके साथ है, अपने कैटाइंस के साथ है। तमाम मेटल कैटाइंस के सेंटर में आपको नजर आ रहे हैं जिंक। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स बेटा क्या कर दिए, लूज कर दिए, जिसकी वजह से जिंक के ऊपर क्या चार्ज आया हुआ है, +2। अब इनकी इन कैटाइंस की अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ एफिलिएशन तो होगी। ये अगर एफिलिएशन अच्छी है तो मेटल हार्ड हो जाएगा, फिक्स। अगर ये एफिलिएशन वीक है तो मेटल सॉफ्ट हो जाएगा। अब मुझे अपने अपने दिमाग इस्तेमाल करके बताना है, शाबाश। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स और कैटाइंस के दरमियान एफिलिएशन ज्यादा होगी या यहां पर ज्यादा होगी, नीचे या ऊपर? क्यों? सबसे खतरनाक पॉजिटिव कौन सा है, ये वाला या ये वाला? ऊपर वाला खतरनाक है पॉजिटिव। कैसे पता चला आपको? याद रखिएगा, एक होती है चार्ज डेंसिटी, नाम सुना हुआ आपने कभी? चार्ज की डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो चार्ज इफेक्टिवनेस भी ज्यादा होगी, चार्ज इफेक्टिवनेस भी क्या होगी, चार्ज का असर भी ज्यादा होगा। अब मुझे बताओ, सबके ऊपर जरा स्क्रीन में लेके, सबके ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। सबका चार्ज क्या है, सेम। अब जिसका साइज बड़ा होगा उसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, उसकी इफेक्टिवनेस भी क्या हो जाएगी, कम। ये रूल है। तो सबसे खतरनाक चार्ज कौन सा है, सबसे इफेक्टिव कौन सा, ऊपर वाला। सबसे ज्यादा इंगेज कौन रहेगा इलेक्ट्रॉन्स के साथ, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं रहेगा। इसका मतलब ऊपर वाले हार्ड होंगे और नीचे वाले वीक होंगे। ऊपर वालों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, नीचे वालों का कम होगा। अब आप ये देख लो, लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। नीचे वालों का मेल्टिंग पॉइंट भी कम है और बॉइलिंग पॉइंट भी कम है। नीचे वाले सॉफ्ट है, ऊपर वाले क्या हैं, हार्ड है। दीज आर द प्रॉपर्टीज जिनका हमें पता होगा तो प्रिडिक्शन होगी ना। चलो शाबाश, मुझे एक सवाल का जवाब दो। पीरियोडिक टेबल खोलें सर, पीरियोडिक टेबल खोलें। अच्छा, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल आ गया। इसमें मैंने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, अब मैंने इसके कंपैरिजन में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम की बात कर दी। शाबाश, आप मुझे वही सोच के बताओ, बेरिलियम पे भी क्या चार्ज है, +2। मैग्नीशियम पे भी क्या चार्ज है, +2। सब पे +2 ही आएगा ना, सब पे क्या चार्ज आएगा, +2। आप मुझे बताएं, जिस तरह इधर टॉप टू बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था, तो इधर भी क्या होगा, कम ही होगा। देख लेते हैं। ये ना आपको ये इसको दिखाएं जरा बच्चों को फुल स्क्रीन करके। अब जरा गौर करो, बेरिलियम का कितना है मेल्टिंग पॉइंट, 1287, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 2417।
इसी तरह आप कैल्शियम का देखो तो कम हो गया, स्ट्रोंशियम का देखो और कम हो गया, बेरियम का और कम हो गया, इस तरह रेडियम का और कम हो गया। तो टॉप टू बॉटम जनरली मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ रही है, कमी आ रही है। रीजन वही है, टॉप टू बॉटम क्या बड़ा हो रहा है, साइज बड़ा हो रहा है, चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, इफेक्टिवनेस क्या हो रही है, कम हो रही है। आप बेटा मुझे बताओ, अगर मैं सोडियम सोडियम लिथियम वर्सेस ब्रिलियम करूंगा तो किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लिथियम का या ब्रिलियम का? नहीं, वो बताएगा क्यों। पहले सोचो लिथियम पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव कितना, बोलो ना, तब से हम समझा रहे हैं, पॉजिटिव कितना, +1। ब्रिलियम पे क्या चार्ज आता है, बोलो, +2। तो चार्ज किसका ज्यादा है, ब्रिलियम का चार्ज ज्यादा। चार्ज में तो कौन जीता, ब्रिलियम। साइज किसका छोटा है, लिथियम का साइज बड़ा है, ब्रिलियम का साइज छोटा है। अब चार्ज डेंसिटी मुझे बताओ किसकी ज्यादा होगी, लिथियम की या ब्रिलियम की, ब्रिलियम की, क्योंकि उसका चार्ज भी ज्यादा है और साइज भी छोटा है। आपने पढ़ा नहीं, भूल गए हो? अभी 2 मिनट पहले मैं क्या बता के आया हूं, चार्ज जिसका ज्यादा होगा उसकी क्या ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा। साइज जिसका कम होगा उसकी भी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। तो इसका मतलब लिथियम +1 ब्रिलियम +2, तो ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी है, ब्रिलियम +2। चार्ज की इफेक्टिवनेस भी ज्यादा किसकी है, ब्रिलियम +2। ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड कौन होगा अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, ब्रिलियम +2। तो ब्रिलियम का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लिथियम से क्या होगा। तो मुझे यह समझ आया कि ये सेकंड मेंबर्स टॉप टू बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा करेंगे, लेकिन अगर सेकंड मेंबर्स का मुकाबला फर्स्ट मेंबर से करवाया जाए, फर्स्ट ग्रुप से, तो ये हर लिहाज से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट में क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और हार्डनेस में भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि इनका चार्ज भी ज्यादा है और साइज भी छोटा है। इज इट क्लियर। अब ये जो मैंने जितनी बातें की हैं ये सारी किस पे अप्लाई होंगी, मेटल्स, नॉन मेटल्स नहीं, किस पे अप्लाई होंगी, मेटल्स। इज इट क्लियर। चले मैं जाते जाते अब थोड़ा सा नॉन मेटल के बारे में भी बता दूं, ताकि आपके दिमाग में ना एक पिक्चर रहे कि किन बातों को समझ के हम प्रिडिक्शन करेंगे। नॉन मेटल में उल्टा होता है। मसलन अगर आप देखो ना, फ्लोरीन, देखो फ्लोरीन का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कितना है, -220। गैस है ये तो, क्लोरीन का थोड़ा ज्यादा है, माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती है उतनी बड़ी होती। ब्रोमीन का और ज्यादा है, आयोडीन का और ज्यादा है, एस्टेटीन का और ज्यादा। हाँ, तो पॉजिटिव में आंसर बड़ा हो रहा है ना। सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, क्लोरीन, उससे बड़ी किसकी है, क्लोरीन, उससे ज्यादा किसकी है, ब्रोमीन। पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। अब उससे ज्यादा किसकी है, आयोडीन। मींस के टॉप टू बॉटम नॉन मेटल्स में उलट होता है मेटल से। मेटल्स में टॉप टू बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता था, यहां टॉप टू बॉटम ज्यादा होता। तो नॉन मेटल हमेशा मेटल से उलट चलता है। चले अब मैं आपका टेस्ट लेने लगा हूं। आप लोगों ने मुझे इन तमाम बातों के बाद केमिकल के बारे में प्रेडिक्शन देनी है। हाँ जी, टेस्ट आपका ये है, एक एलिमेंट है जिसको मैं कहता हूं जी, उसका नाम है एक्स। पता नहीं क्या है ये, मुझे नहीं पता। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। एक तो मैंने इसके बारे में ये बता दिया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन ये है। दूसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने लगा हूं कि इस एलिमेंट के बारे में, कि इस एलिमेंट की जो एग्जिस्टेंस है आरटीपी पे। आरटीपी का मतलब क्या होता है, रूम टेम्परेचर प्रेशर। 25 डिग्री टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये गैस की शक्ल में रहता है। और इसका फार्मूला हम प्रेजेंट करते हैं किसके साथ बेटा, x2 के साथ। समझ आ गया। तीसरी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं कि जब ये x रिएक्शन करता है किसी मेटल के साथ तो हमेशा बनता है, मेटल को अगर हम m से रिप्रेजेंट करें तो ये बनता है mx। मतलब कि मेटल पे क्या चार्ज आया, +1, और इस पे भी क्या चार्ज आया, -1। इन इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए हमने इस अननोन एलिमेंट को क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। ये तो आपने बड़ी जल्दी प्रिडिक्ट कर लिया। कैसे प्रिडिक्ट किया, कॉन्फ़िगरेशन से ही पता चल जाता है। जिसको समझदार बच्चे हैं कॉन्फ़िगरेशन से पता चल गया।
आपको तो चलो याद है ना, मैं होता ना आपकी जगह, मैं कहता ये 3 आ रहा है लास्ट में, सबसे पहले तो मैं ये देखता हूं P, सबसे पहले तो मैं देखता हूं P, आखिरी इलेक्ट्रॉन P में है, तो सीधा सीधा इसका ब्लॉक क्या है P, तो मैं पीरियोडिक टेबल के पहुंच तो गया हूं, S में नहीं जाना, D में नहीं जाना, कहां जाना है P में जाना। अब P में है कुछ एलिमेंट्स, अब उधर कहां जाना है, मुझे देखना है कि इसके टोटल शेल कितने हैं, एक शेल जिसे हम K शेल कहते हैं, सेकंड शेल जिसको हम L शेल कहते हैं, थर्ड शेल जिसको हम M शेल, 3 शेल हैं इसके, मतलब इसका तीसरा पीरियड होगा, दे विल बिलोंग टू थर्ड पीरियड, तीसरी लाइन में होगा। इसका मतलब क्या है कि पीरियोडिक टेबल में खोल लेता हूं, पीरियोडिक टेबल खोलिए, तो इसका मतलब हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, ये तीसरा पीरियड है, जाना कहां पर है मैंने, पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक यानी इस, यहां ये एल्यूमिनियम होगा, यहां सिलिकॉन होगा, यहां फॉस्फोरस होगा, यहां सल्फर होगा, यहां क्लोरीन होगा, यहां आर्गोन होगा, मुझे इतना पता चल गया कि दे विल बिलोंग्स टू पी ब्लॉक और थर्ड पीरियड। अब मुझे देखना है कि उसके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 और 2 7, यहां से पता चल गया बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, दे विल बिलोंग टू सेवंथ ग्रुप, सेवंथ ग्रुप को 17th ग्रुप भी कहते हैं, याद आ गया आपको। तो मैं पहुंच गया हूं, तकरीबन पहुंच गया हूं, ये पीरियोडिक टेबल खोलिएगा जरा दोबारा, यानी कि क्लोरीन। अब देखो क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन भी यहां लिखी होगी, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखी होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अच्छा, बाकी इंफॉर्मेशन का भी मुझे पता चल गया कि गैस होता है वाकई क्लोरीन X2 की शक्ल में, Cl2 की शक्ल में, X2 का मतलब यहां पे क्या है, Cl2। देखते हैं ये गैस होता है कि नहीं होता, पीरियोडिक टेबल जरा इधर, अब जरा देखें, ये क्लोरीन है, ठीक है, और क्लोरीन को कल मैंने दिखाया था आपको उसकी प्रॉपर्टीज को सामने रखते हुए, नोबल गैस, और नोबल गैस में, सॉरी नोबल गैस कह रहा हूं, ये कल मैंने इसको दिखाया था यहां से, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये देखें ये क्लोरीन है, जार के अंदर आपको नजर आ रहा है। अच्छा, आपको और भी कुछ बता सकता है वो, क्लोरीन गैस है, उसका येलो येलो कलर होता है। अब येलो कलर से पता चल गया येलो कलर किसका होता है, क्लोरीन का होता है। ब्रोमीन का कौन सा कलर होता है वो भी देख लें, ब्रोमीन का कौन सा कलर होता है, ये देखें ब्रोमीन, ये ब्रोमीन लिक्विड होता है और वो ब्राउन कलर का होता है। तो यानी एलिमेंट्स को उनके कलर से भी हम पहचान सकते हैं। प्रिडिक्शन हो गई है कि ये एक्स कौन है। चलें एक और प्रिडिक्शन आपसे करवाते हैं, उसके बाद हमारा ये एसएलओ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रिडिक्शन है कि एक एलिमेंट है एक्स, फर्स्ट इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे रहा हूं कि एक्स के ऊपर जो चार्ज आता है वो +2 चार्ज आता है। इसे पता चल गया इट विल बी अ मेटल, क्योंकि +2 किस पे आता है, मेटल पे आता है। अब इस पे जब +2 चार्ज आता है, हमें समझ आ गया कि इसका ताल्लुक +2 का मतलब है दे विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने वाला कौन होता है, फर्स्ट ग्रुप वाला तो एक लूज करता है, हमें पता चल गया ये सेकंड ग्रुप है, लेकिन ये नहीं पता एग्जैक्ट कौन है। फिर मैं आपको ये बता देता हूं, दूसरे नंबर पे इसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ये इसकी मैंने इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। अभी जो मैंने इंफॉर्मेशन दी है, इस इंफॉर्मेशन से आपको एक हिंट मिल गया है। नंबर 1 एस से पता चला कि इसका ब्लॉक कौन सा है, एस ब्लॉक, इससे तो कंफर्म हो गया यहां ये फर्स्ट ग्रुप है, यहां ये सेकंड ग्रुप है। हमें तो ये भी कंफर्म हो गया ये सेकंड ग्रुप है, क्योंकि क्या चार्ज आया, +2। उसके बाद ये फोर्थ, इसका मतलब इसका लास्ट शेल कौन सा है, फोर्थ। अब लास्ट शेल फोर्थ है, इसका मतलब इसके टोटल 4 शेल हैं, इसका पीरियड नंबर कौन सा होगा, फोर्थ। फोर्थ, पहला दूसरा तीसरा चौथा। अब जाते हैं पीरियोडिक टेबल में और देख लेते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ये देखें, हाँ किसकी बात कर रहे हैं, कैल्शियम। फॉलो कर रहे हैं आप। इस तरह से हमें कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी और हम उनको क्या कर देंगे, प्रिडिक्ट कर देंगे। अच्छा, समझ आ रहा है आपको। अब इस तरह के क्वेश्चन में एक और करवा देता हूं।
एक और केस स्टडी आपके साथ डिस्कस कर देता हूं। मैं कहता हूं जी एक एलिमेंट है, उसका नाम है एक्स। उसके बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन है कि जब मैं एक्स का पानी से रिएक्शन करवाता हूं तो मेरे पास XOH बनता है और साथ में एक गैस रिलीज होती है जिसका नाम क्या, हाइड्रोजन। अच्छा, आपको वैसे बाय द वे इस केमिकल से पता चल गया कि OH पे क्या चार्ज होता है, -1, तो ऑब्वियसली X पे क्या चार्ज होगा, +1। फिर ये जो X है ना, ये हार्ड है, हार्ड है। फिर उसके बारे में बताऊंगा, ये जो रिएक्शन हो रहा है ये कुछ स्लो रिएक्शन हो रहा है, इतना कोई फास्ट नहीं हो रहा। तो बताओ कौन है ये? ना मैंने कॉन्फ़िगरेशन बताई है, जिस मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बता दी हैं। एक बात तो तय है कि मुझे यहां से पता चल गया कि इसके ऊपर +1 चार्ज आ रहा है, तो दे विल बिलोंग्स टू ग्रुप 1A, फर्स्ट, इतना कंफर्म है। हार्ड है, हार्ड है, सॉफ्ट नहीं है, मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। टॉप वाला या बॉटम वाला? टॉप। और हाइड्रोजन कहां पे आ गया? हाइड्रोजन गैस है। इट विल बी अ लिथियम, क्योंकि इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा। रिएक्टिविटी स्लो है क्योंकि इसका साइज क्या है, छोटा है। इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए क्या है, मुश्किल है। पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने? तो इट विल बी अ लिथियम। समझ आ गया? इस तरह से ये हमारी स्किल है कि हमें कुछ बताओ, हम बता देंगे ये बंदा कहां रहता है। मुझे कोई आके कि जी ये बंदा है, थोड़ी बहुत चोरियां भी करता है, थोड़ा बहुत गालियां भी देता है, ऐसी उसकी शक्ल है, कहां रहता होगा? मैं देखूंगा इस तरह के बंदे कहां रहते हैं, बता दूंगा। मुझे कोई आके कि जी एलिमेंट है, ये हरकतें करता है, बेस बनाता है पानी में आके। अच्छा, बेस बनाता है पानी में आके, ये नॉन मेटल नहीं हो सकता। कौन हो सकता है? मेटल हो सकता। नॉन मेटल तो एसिड बनाता है। समझ आ गया? फिर ये पानी में बड़ा तेज रिएक्शन करता है, बड़ा नरम सा होता है ये। इन बातों को सुनते साथ ही मैं प्रिडिक्शन कर दूंगा ये एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में वहां पाया जाता है। SLO समझ आ गया? इज इट क्लियर? खत्म हो गया जी हमारा SLO चैप्टर, भी खत्म हो गया। इस चैप्टर का ओवरऑल आउटपुट क्या है? पीरियोडिक टेबल आदि केमिस्ट्री है। अभी आपने इसको शुरू किया, इसको बिल्ड करना आपने फर्स्ट ईयर में, 10th में, सेकेंड ईयर में, और इस बिल्डिंग के अराउंड आपने बाकी केमिस्ट्री को पढ़ना है। फॉलो कर रहे हैं आप? अगर आप पीरियोडिक टेबल किसी तरह से S ब्लॉक याद कर लें, सारा नहीं, सिर्फ क्या याद कर लें, S ब्लॉक, P ब्लॉक, काम खत्म। S ब्लॉक में है क्या? पहला ग्रुप तो आपको वैसे ही आता है, खाली ने की, रब्स याद। दूसरा क्या है? बड़ी मच का मुंह भरा। दो तो याद हो। आखिर वाला तो नोबल गैसेस का सबको ही आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनोन, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, तो ये भी आता है सबको। कितने हैं? 3-4 ग्रुप ही रह गए हैं ना। तो ये मेहनत करके कर लो, तुम्हारे जहन में नक्शा बन जाएगा कि टॉप पे कौन है, बॉटम पे कौन है, किसका किसके साथ कैसे रिएक्शन होगा। समझ गए हो? लास्ट जस्ट मेरी तसल्ली हो जाएगी कि तुम लोगों को समझ आ गया। एक एलिमेंट है उसका नाम है M, पता नहीं कौन है। एक एलिमेंट है उसका नाम है X, पता नहीं कौन है। इनके आपस में रिएक्शन से बना क्या? इनके आपस में रिएक्शन करवाने से हमें मिला MX2। क्या मिला? MX2। पहले समझ लो। सबसे पहले बताना यह है कि यह MX2 जो है, इसको हम पानी में डालते हैं तो पानी में आके M+2 बनता है और 2X-1 बनता है, यानी कि पानी में हल भी होता है। तो बताओ M का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल में कहां से होगा और X का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल में कहां से होगा? पता चल गया आपको? वैसे आप नहीं, सोडियम नहीं है, ये +2 है। +2 का मतलब दूसरे ग्रुप का कोई मेंबर है, और X-1 का मतलब है दे विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन। इसका ताल्लुक 7वें ग्रुप से। इट माइट बी अ कैल्शियम क्लोराइड, इट माइट बी अ मैग्नीशियम क्लोराइड। समझ रहे मेरी बात को? इस तरह से चीजें भी आपको आनी चाहिए। बहरहाल मैं एक वर्कशीट बना रहा हूं, उसके लिए बड़ी अच्छी नीचे लगी होगी वीडियो में, कल तक परसों तक लग जाएगी। उसको आप करोगे, आपको सोचना पड़ेगा, सारा चैप्टर हिलाना पड़ेगा। वो कर लिया, सारा चैप्टर रिवाइज हो गया। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू जी। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। ऑल राइट, ओके जी, अल्लाह हाफिज।